ये बाहर पहले ही प्लान बना के आए हुए थे, इसका दोस्त भी साथ में था और ये भी बस जाते ही इसके ऊपर ताबड़तोड़ ने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। नशेड़ी था, इसका काम सिर्फ नशे करने का था और कुछ नशा कर करके और जब भी मारा है तो अब भी नशे की हालत में मारा है उसको। उस लड़की के जिसने 18 वार करे हैं उसके 18 वार चाकू से 18 बार मारा है। 18 वार करे हैं इसने उसके ऊपर। अभी हालत कैसी है? बिल्कुल गंभीर है, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है उसका। ये देखिए, यहीं पर बताया जाता है कि लड़की जो है भागती हुई जा रही होती है जब उसे चाकुओं से मारा जाता है। पुलिस ने भी वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चौक से यहाँ पर लिख दिया कि यही वो जगह थी जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। उसको वहाँ पे भी लेके आए थे GTV के अंदर इसकी डॉक्टर कराने के लिए। जब ये बाहर से निकल के आ रहा था, हंस भी रहा था और बाहर निकलते वक्त इस तरीके से कॉलर यूँ पीछे को फेंकता हुआ इस तरीके से गया था निकल के। कोई कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। वो जो ये सोच रहा था मैंने इस घटना को बहुत अच्छा अंजाम दिया और मैं यही चाहता हूँ उसको साले को सजा मेरी तरफ से, क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के साथ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। एक पति ने अपनी ही पत्नी को बीच सड़क पर चाकुओं से गोद दिया। सुनकर अगर आपको ये किसी फिल्म की कहानी लग रही है तो रुक जाइए, ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में है, जहां से ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार, मेरा नाम है आफरीन खान। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में है। यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया कि एक पति ने अपनी ही पत्नी को एक व्यक्ति के साथ मिलकर बीच सड़क पर चाकुओं से गोद डाला। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 18 बार उस पर चाकू गोदे गए। लड़की के परिवार से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर ये सब क्यों किया गया लड़के के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। आप लड़की के पिता हैं? हाँ, उसको बाप है। क्या हुआ है? लड़की का नाम क्या है? सबसे पहले उम्र क्या है? उसकी 20 साल उम्र है। अच्छा, शादीशुदा है? जी, शादीशुदा है। किसने चाकू मारा है? उसके मियाँ ने। किस वजह से चाकू से हमला किया है? क्योंकि उसका लड़की से दूसरी से अफेयर चल लिया था। अच्छा। इसको पता चल गया था तो ये डिवोर्स मांग रही थी। जब वो डिवोर्स के पेपर लेके आया तो ये मना करने के डिवोर्स देने के लिए, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। इसी के ऊपर इन दोनों की हाथापाई हुई, इसके थप्पड़ मारा उसने। ये गुस्से में नीचे उतर के चली गई कि मैं अभी पूछती हूँ उससे जाके कि इसने थप्पड़ कैसे मारा। ये बाहर पहले ही प्लान बना के आए हुए थे, इसका दोस्त भी साथ में था और ये भी बस जाते ही इसके ऊपर ताबड़तोड़ ने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। कहाँ पर किया गया ये हमला? आगे गली के अंदर जाके गुरु चौक के पास। हाँ, ये 2 जने थे, एक का नाम तला है और एक ये था इसका आदमी। क्या नाम है? फैसल। लव मैरिज थी? पता हाँ, लव मैरिज थी इनकी। शादी को कितना समय हुआ था? 1.5 साल करीब। तो जब से शादी हुई थी क्या मारपीट और ये सारी चीज़ें होती रहती? शुरू से चली आ रही हैं। लोनी में भी इन्होंने घर लिया था, लोनी के अंदर भी मारपीट हुई थी इनकी। तो अभी क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इन्हें? हाँ, गिरफ्तार तो कर लिया है उसको, मगर अभी तक नहीं, दूसरा फरार है अभी तक। हाँ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी। हमने कल रात जाके थाने में भी दम करा था, उस्मानपुर वाले में। रात को 3 बजे करीब पहुँचे थे, हमने वहाँ भी खूब दम करा। कहने लगे इसको पकड़ लिया तो उसको पकड़ लिया। मैंने इसको तुमने पकड़ा नहीं है, ये खुद जान पूछ के वहाँ पेश हुआ है। जिसकी लड़की की चोट लगी है तुम उसके जख्म नहीं देख रहे हो, तुम इसके अंगूठे के अंदर जो खून लगा हुआ है तुम वो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, यानी कि तुम्हें इसके अंगूठे का जख्म दिखाई दे रहा है। उस लड़की के जिसने 18 वार करे हैं उसके 18 वार, चाकू से 18 बार मारा है। 18 वार करे हैं इसने उसके ऊपर। अभी हालत कैसी है? बिल्कुल गंभीर है, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है उसका। बस करने के दुआ करो, बाकी हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं। से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा TV के अंदर। है। ये हमला कब हुआ था? ये हमला हुआ 2-2:30 बजे के बाद में। हाँ, दोपहर में, परसों नमाज के बाद, जुम्मे के दिन, शुक्रवार को। हाँ, जहाँ पर ये हमला हुआ, जैसे आप बता रहे हो दोपहर के समय हुआ, तो लोग तो काफ़ी होंगे, भीड़ भाड़, किसी ने बचाया नहीं? बचाने की कोशिश की। जब हाथ में धारदार हथियार है तो आजकल के टाइम में, और मोहल्ले में ज़्यादा लेडीज़ ही होती हैं, जेंट्स तो कामों पे होते हैं अपने अपने। वो कहाँ तक क्या करेंगी वो, जब तक वो बस वो यहाँ तो होता रहता है कुछ ना कुछ यहाँ पे। यहाँ इस तरह से चाकू चलना बहुत आम है। हाँ, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं देखता है। मतलब क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। वो इसका पकड़ती नहीं है इन लोग। भैया वही बात है कि आजकल कोई किसी को नहीं देखता है, सबको अपनी अपनी सोच रही है और कुछ नहीं है किसी के पास। बस हम तो ये चाहते हैं जी, हमें तो इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची के साथ में, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। वो जवाब दे दिया तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कुछ नहीं कह रहे, डॉक्टर ने साफ कर रखा है। कोई और वजह तो नहीं थी? क्योंकि कोई और वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। यही वजह थी कि उनके पति का अफेयर था, उन्हें पता चल गया, डिवोर्स मांग रहे थे, लेकिन लड़की डिवोर्स देना नहीं चाह रही थी। हाँ, फिर वजह बाद में वो मांग भी रही थी उससे डिवोर्स। कह ले अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती, तू मुझे डिवोर्स ही दे। फिर वो मना करने लगा। इसी बीच के ऊपर तो उनकी आपस में लड़ाई हुई आपस में। तो अभी जैसा आप बता रहे लव मैरिज हुई है, ऊपर से शादी को सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है, उसमें ही ये सब कुछ होने लग गया, मारपीट। क्योंकि उनकी मम्मी बता रहे पहले भी करी है उसने कई बार। एक दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा कर चुका। 2-3 कमरों में रहा है यहाँ पे किराए के मकान पे, वहाँ भी इसने खूब मारा पीटी करी है। कि इसने लोनी में रहा है, इन्होंने यहाँ से दूर जाए कमरा लेके, वहाँ भी मारा पीटी करी है इसने। इसका काम सिर्फ लड़के का यही था, मारा पीटी करना, और कुछ था ही नहीं इसके सिवा, बस।
और क्योंकि ये लड़का वैसे भी सब नशेड़ी था, इसका काम सिर्फ नशे करने का था और कुछ नशा कर करके, और जब भी मारा है तो अब भी नशे की हालत में मारा उसको। और हम शादी से पहले आप लोगों को नहीं पता था ये सब कुछ, या फिर आपने मना किया हो बेटी को कि शादी मत कर, ऐसा है लड़का तो? देखो, लड़के के बारे में उस टाइम हमें कुछ पता नहीं थी, कब इसने अंदर अंदर इसके लव मैरिज हुआ हमें पता नहीं। हाँ, सबने इसको समझाया भी था कि देखिए लड़का सही नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से कर रही है, तो ये फिर नहीं मानी है। सबने ही समझाया इसको, पर ये अपनी आपके रिश्तेदारों में ही है? मेरे रिश्तेदारों में क्यों होता है, तो गैर है बाहर का, मुझे इसका कोई, मेरा कोई इससे कोई लेन देन थोड़ी, मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार से क्या मांगे इस मामले को लेकर? हमारी सरकार से मांग, हम तो कड़ी से कड़ी सज़ा चाहते हैं इसको, और कुछ नहीं चाहते बस हम। अभी क्या ऐसा कुछ खतरा है कि आप लोगों पर भी ऐसे वो हमला कर सकता है? क्योंकि एक बंदा इनका बाहर घूम रहा है, समझी ना, हमें उससे ही पूरा खतरा है, समझी ना। क्या पता है कब हमला करते, बाज़ वक़्त मैं घर में नहीं होता हूँ, मेरी जवान बेटी है, मेरा छोटा बेटा है, समझी नहीं। अब आदमी हर टाइम तो घर में रहता नहीं है, क्या पता किस टाइम कौन सी धाक लगाए बैठा, वो अंदर चला गया, अंदर से क्या प्लान बना रहा है वो कि ये ऐसा काम कर, इनको भी करते हैं ऐसा काम, ये मीडिया को बुला के वो इंटरव्यू दे रहेंगे। सिर्फ वजह ये है क्योंकि हमें भी पता है कि जो हमारे साथ भी कर सकता है, जो एक बाहर है वो, तो हम तो उसकी गिरफ्तारी चाह रहे हैं। उस दिन भी हम यही क्या उस थाने में ये क्यों नहीं पकड़ा गया अब तक, और ये हाथों हाथों पेश हो गया जाके। अच्छा, खुद ही मार के चाकू चला भी गया पुलिस स्टेशन? हम जाके पूछा तो पुलिस ये कह रही है हमने उसको गिरफ्तार करा है। मैंने, तुमने कहाँ से गिरफ्तार करा? बोला हमने बस गिरफ्तार है। मैंने, गिरफ्तार नहीं करा है तुमने, ये तुम्हारा आके खुद पेश हुआ है, समझे, और हंस रहा है बैठ के सामने हमारे। हाँ, हंस के और यूँ करके दिखा रही है, यूँ थाने में गया ये मामला? उस्मानपुर थाने में। अभी भी मतलब शर्मिंदगी नहीं है उसके अंदर? कहीं से कहीं तक नहीं शर्मिंदगी उसके अंदर। उसको वहाँ पे भी ले गए थे GTV के अंदर उसकी डॉक्टर कराने के लिए। जब ये बाहर से निकल के आ रहा था, हंस भी रहा था, और बाहर निकलते वक्त इस तरीके से कॉलर यूँ पीछे को फेंकता हुआ इस तरीके से गया था निकल के, कोई कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। वो जो ये सोच रहा था मैंने इस घटना को बहुत अच्छा अंजाम दिया है, वो तो उसको मरा हुआ छोड़ के गया था। हाँ, बस ये तो अल्लाह की करिश्मा है, जो अल्लाह ने उसमें सांसें दे रखी है, 2-4 दिन से जिंदा है वो। जो डॉक्टरों की तरफ से तो बिल्कुल बेउम्मीद है कि कुछ नहीं हो सकता है। 18 बार कम नहीं होते, ऐसे ही जगह वार करें मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं यही चाहता हूँ कि उसको साले को सजा की तरफ से, क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के साथ भी कर सकता है। ऐसे लोग जब छूटेंगे तो ऐसे ही करेंगे वो, क्योंकि इसका तो काम है कभी किसी से अफेयर चलाना, कभी किसी से अफेयर चलाना। देखिए, वही जगह बताई जा रही है जहां पर उस लड़की को उसी के पति के द्वारा बेरहमी से चाकू से गोदा जाता है। ये देखिए, यहीं पर बताया जाता है कि लड़की जो है भागती हुई जा रही होती है जब उसे चाकुओं से मारा जाता है। पुलिस ने भी वहां पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से चौक से यहाँ पर लिख दिया कि यही वो जगह थी जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। हालांकि गली बहुत ज़्यादा सुनसान है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। अभी जब हम आए तो यहाँ पर कुछ लोग नजर आए, लेकिन इससे पहले सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर तो फिर भी आप शुक्र मानिए कि उजाला आ रहा है। आगे से जब हम आए तो इतना ज़्यादा अंधेरा है इस गली में कि कुछ नज़र तक नहीं आ रहा है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लड़की के पिता से हम जुड़े, लड़की की माँ भी यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब नज़र आ रही है। जो लड़की है वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और अब देखना होगा कि लड़की रिकवर हो भी पाती है या फिर नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है लड़के ने बहुत ज़्यादा बेरहमी से उसके ऊपर 18 चाकुओं से वार किए। उसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन में चला गया। हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी हुई भी है या फिर नहीं, परिवार को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। परिवार का कहना है कि लड़के ने खुद सरेंडर किया, और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने उस लड़के को अरेस्ट किया। यानी कि परिवार यहाँ पर पुलिस कार्रवाई से फिलहाल पूरी तरह से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा। और ये भी जानकारी दी जा रही कि एक जो दोस्त और था लड़के के साथ, वो फिलहाल आज़ाद घूम रहा है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मपुरी इलाका, जहां पर रहने वाले खुद बता रहे कि यहां पर चोरी चकारी होना, यहां तक कि कत्ल होना भी बहुत ज़्यादा आम है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, सरकारें बदल रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगी सरकार से कि यहाँ पर थोड़ा तो आप हस्तक्षेप कीजिए। एक ऐसा इलाका जहाँ पर इतने सारे लोग रहते और इस तरीके से किसी को भी मार दिया जाता है सरेआम, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर है। पूरी खबर आपने देख ली, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।